गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल्स पे मेरे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, राइट, और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस वही, न्यूज वही जो आपकी एग्जाम्स में काम आए, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों या एसएससी के एस्पिरेंट्स हो, रेलवे एनटीपीसी के या कोई भी अदर स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की तैयारी करते हों, सभी में करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इसमें अपन बात करेंगे बैंकिंग गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी की, डेज बेस पर क्वेश्चंस, कोई बुक्स बेस पर, कोई बुक्स रिलीज होती है तो बुक बेस पर क्वेश्चंस, राइट, एंट्रेंस, इंटरनेशनल्स, नेशनल्स अफेयर, सभी टाइप के यानी कि ऑल ओवर टाइप के क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर बेसिस पे वीडियोज अपलोड होते हैं वो आपको मिलते रहें। टुडे इज 19th ऑफ मई 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। राइट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और इम्पोर्टेंट तो है ही औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल से माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया था, राइट। टॉप 100 क्वेश्चंस अप्रैल मंथ के कंप्लीट 100 प्लस इसमें एमसीक्यूज फॉर्मेट में पीडीएफ दिया है। बहुत ही अच्छा पीडीएफ है, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो प्लीज़ मेरे मंथली बेसिस पे सभी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, राइट, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्ज नहीं है। ओके, अगर आपको जनवरी का चाहिए तो वह भी मिलेगा, फरवरी का चाहिए तो वह भी मिलेगा, यानी कि सभी टाइप के पीडीएफ अवेलेबल है। नेक्स्ट, जैसा कि जो स्टूडेंट्स एक तरह से कह सकते हैं कि सीरियसली हॉनेस्टी के साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं, टॉपिक बेस पर मैंने जैसा कि वीडियोज बताए थे, इन टॉपिक्स को आप तैयार करिए, राइट, अभी से तैयार करिए ताकि आप एसपीआई क्लर्क दे रहे हों तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प भी करेगा। ओके, तो टॉपिक बेस पर वीडियोज में अपॉइंटमेंट और रेजोल्यूशंस का मंथली बेसिस पे मैं जैसा कि अपलोड करता हूँ, ये अप्रैल मंथ का कंप्लीट अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस है। उसी प्रकार ऑबिचुरीज अप्रैल मंथ की, उसी प्रकार इम्पॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, ऑथर का क्या नेम है और पर्टिकुलर पुस्तक का क्या नेम है, उसी प्रकार अप्रैल मंथ की कंप्लीट डेज प्लस उसकी थीम, राइट, यानी कि अप्रैल महीने में कौन कौन से डेज इम्पॉर्टेंट है, कौन सी थीम इम्पॉर्टेंट है, यह भी मैंने शेयर किया है, राइट। जो जो मैंने थंबनेल दिखाए हैं उन थंबनेल के सेम थंबनेल के वीडियोज अवेलेबल हैं। चैनल्स पे विजिट करिए, वीडियोज में जाइए, देख लीजिएगा सारे के सारे। एक बार आप देखेंगे ना तो 100% कमेंट करेंगे सर कंटेंट बहुत अच्छा था, राइट, जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, कल मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिया था आप सभी को। पंजाब चीफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स हैं, अमरिंदर सिंह, राइट, अमरिंदर सिंह हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड डैश एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स, पंजाब जो स्टेट है, पंजाब जो राज्य है, अपकमिंग जो आपके चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, वह आपकी पंजाब में होने वाले हैं, राइट। तो पंजाब में रिसेंट में जो 22 उनके डिस्ट्रिक्ट थे, यानी कि टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट थे, 22 जिले थे, अब उन्होंने एक बढ़ा के 23 जिले अपने पंजाब स्टेट में कर लिया है। तो क्वेश्चंस मेरा बनाया था मैंने कि उस स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है उसका क्या नेम रखा है, तो उसका रखा है दैट इज द मलेरकोटला। ओके, मलेरकोटला जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, 23rd डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा।
एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है मलेरकोटला जो कि पंजाब का एक जिला बना है, एक डिस्ट्रिक्ट बना है, तो यह कितनवां डिस्ट्रिक्ट बना है, घुमा के पूछेगा जरूर। तो ध्यान रखिएगा, न्यूज की सारी इंफॉर्मेशंस क्लियर होनी चाहिए। ओके, पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वीपी सिंह बिदनौर, बिदनौर इज द गवर्नर ऑफ पंजाब, याद रखिएगा। गवर्नर कौन है पंजाब के? वीपी सिंह, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अबोहर आपने सुना होगा, बहुत बार पूछी जाती है क्वेश्चंस अबोहर के बारे में। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपकी पंजाब स्टेट में ही है, राइट, याद रखिएगा। एंड देन आपकी पंजाब स्टेट में ही अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और पंजाब ही ऐसा स्टेट है जिसने जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन था, पहला एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो कि उड़ीसा में हुआ था, उसमें पंजाब है जो सबसे फर्स्ट पोजीशंस पे पहले स्थान पर रहा था, राइट। पंजाब कौन से स्टेट पर, कौन से पोजीशंस पे पहले स्थान पर, फर्स्ट एडिशंस, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा आपसे, पता सबको है कहाँ पर हुआ था। टॉप मेडलिस्ट कौन रहा था? पंजाब स्टेट। फर्स्ट एडिशंस कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, राइट, उड़ीसा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशंस उड़ीसा में, जिसमें पंजाब टॉप में रहा था। ओके, एंड दूसरा जो एडिशंस होगा, यानी कि अभी जो होने वाला है, जो आपकी कर्नाटका में होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सेकंड एडिशंस आपके कर्नाटका में होगा, राइट। ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो सारी डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? आपका कोई क्वेश्चंस? और एक पंजाब स्टेट ने, जैसा कि मेरे को याद आ रहा है, जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोवा पंजाब नामक एक एप्लीकेशंस भी लॉन्च किया था, जिसमें जो कोविड है उससे लड़ा जा सकता है, फाइट किया जा सकता है। इट मीन्स एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से जिसके माध्यम से पहुंचाया जाता है राशन सामग्री। ओके, तो मलेरकोटला पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर्स होगा 23rd ऑफ डिस्ट्रिक्ट बना है पंजाब स्टेट का। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट आज की न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज है, दिस इज द विप्लव देव पब्लिक साइज जागरूक त्रिपुरा, राइट, जागरूक त्रिपुरा टू असिस्ट कंपनीज हिट बाय पैंडेमिक, राइट। जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर्स हैं विप्लव कुमार देव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, राइट। तो उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं विप्लव देव, राइट, उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है, जागरूक त्रिपुरा, राइट। इस मिशन के माध्यम से पर्टिकुलर लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। फाइनेंशियली किसी को प्रॉब्लम्स होगी तो उनको दिया जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर जो त्रिपुरा के पब्लिक है उनको इससे एप्लीकेशन से हेल्प दी जाएगी। कोई भी आपकी परेशानी हो तो इस ऐप की मदद से आप गवर्नमेंट तक सेंड कर सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशंस का क्या नेम है? जागरूक त्रिपुरा। क्लियर, याद रखिएगा। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर्स स्क्रीन पे शो है, दैट इज द विप्लव कुमार देव एंड गवर्नर रमेश बायस है। रमेश बायस इज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा एंड अगरतला, जो कि बहुत बार पूछता है अगरतला के बारे में, तो अगरतला की इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, याद रखिएगा। अगरतला आपकी कैपिटल से त्रिपुरा की। ओके, तृष्णा आप सभी ने सुना होगा, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है तृष्णा के बारे में, जो कि आपकी त्रिपुरा में ही है। ओके, रोवा आपने सुना होगा, रोवा
रोवा, वो है ये रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी अगेन त्रिपुरा में ही है, याद रखिएगा। ओके, तृष्णा आपकी जो कि त्रिपुरा में है, रोवा बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है रोवा के बारे में, तो याद रखिएगा यह भी त्रिपुरा में ही है। क्योंकि ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं रहती है स्टेट, तो डेफिनेटली स्टैटिक का क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। ओके, और एक तू खेलो, एक तू खेलो और एक तू पढ़ो, राइट। ये पर्टिकुलर एक स्कीम है, एक तू खेलो एक तू पढ़ो, जो आपके त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। पर्टिकुलर बेनिफिट्स देना है जो स्कूल्स में नहीं जाते विद्यार्थी, यानी कि जो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, घर से पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक तू खेलो एक तू पढ़ो, राइट। यह स्कीम भी त्रिपुरा के गवर्नमेंट की है। ओके, इज इट क्लियर? तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर प्रेस करते चलिएगा। नेक्स्ट एक ऑबिचुरीज है, दैट इज द के अग्रवाल। सब परिचित हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहे थे, बहुत बार न्यूज में रहे थे, राइट। सब परिचित है के अग्रवाल से, जिनका आपके निधन हो चुका है, राइट। राइट, यह IMA, राइट, इट मीन्स आपकी इंडियंस मेडिकल्स एसोसिएशंस, इंडियंस मेडिकल्स एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो न्यूज में इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने कोरोना की जो सेकंड डोज भी थी वह भी ले ली थी, बट फिर भी इनका निधन हो गया। ओके, के अग्रवाल नाम याद रखिएगा, 62 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। ओके, क्लियर। इंडियंस मेडिकल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, नेशनल्स प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। एक ऑबिचुरी होगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ओके, तो पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, राइट। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है जो कि आपके कब बनाते हैं, तो वह बनाते हैं 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे के रूप में बनाया जाता है। ओके, डेज के रिगार्डिंग्स बात कर लें तो अभी तक अपन ने डेज पढ़ लिए हैं। 1 मई को दैट इज द इंटरनेशनल लेबर डे, यानी कि वर्कर्स डे भी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। फिर आता है 2 मई को लाफ्टर डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे 2 मई को। फिर आता है 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे जो कि 3 मई को आपकी बनाते हैं। फिर आता है 4 मई को अस्थमा डे के रूप में बनाया जाता है, राइट, याद रखिएगा अस्थमा डे के रूप में 4 मई को। फिर आता है 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को। फिर आता है 9 मई को दैट इज द मदर्स डे, राइट। ये आप डेली करेंगे ना तभी आपको मेरी तरह रिवाइज हो जाएंगे। फिर आता है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। फिर आता है 12 मई को नर्स डे, नर्स डे के रूप में 12 मई को बनाते हैं। फिर आता है 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे जो कि आपकी 15 मई को बनाते हैं। फिर आता है 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो कि आपके 18 मई को बनाया जाता है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? सारी चीज़ नोट कर लीजिएगा। मई मंथ की, अप्रैल का पढ़ना हो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या वीडियोज में जाके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्स एलिफेंट, एलिफेंट नामक एक पुस्तक लिखी गई है, तो हु इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक्स, तो वह पुस्तक लिखी है दैट इज द पॉल पिकरिंग, राइट। पॉल पिकरिंग है, उन्होंने एलिफेंट नामक एक पुस्तक लिखी है। ओके, ऑप्शंस देखिए, अगर आप डेली बेसिस पे वीडियोस को देखते हैं ना, डेली फॉलो करते हैं ना, तो ऑप्शंस भी आपके लिए कमाल के डाले हैं। सॉकर रादर, राइट, सॉकोर रादर, राइट,
इन्होंने पुस्तक लिखी है द इवेंट ऑफ द लाइफ टावर, राइट, टावर वैली, राइट। दीप हल्दार जो जिन्होंने पुस्तक लिखी है जो बंगाल के इलेक्शन से, राइट, बंगाल के इलेक्शन से उनके ऊपर 2021 एक इलेक्शंस डायरी लिखी है, एन इलेक्शंस डायरी, राइट, याद रखिएगा, एन इलेक्शंस डायरी लिखी है दीप हल्दार ने, क्लियर, बंगाल के ऊपर। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम द नेपाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लाइंबर हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द रिकॉर्ड 25th टाइम, राइट, 24 यानी कि 25 बार, 25th है तो 25th यानी कि 25 बार उस नेपाली पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 25 बार माउंट एवरेस्ट की फतह की है। तो वह है, दैट इज द कामी रीता। कामी रीता हैं जिन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी है। ओके, 25th टाइम है, भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्वेश्चंस पूछेगा तो डेफिनेटली आपको टाइम पीरियड पूछा जा सकता है कि कितनी बार चढ़ चुकी। Which state government has launched MoMA, Market Mobiles Applications, Market Mobiles Applications to solve the issues of home delivery of fresh vegetables, right? ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मुद्दों को हल करने के लिए इस राज्य सरकार ने मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किया है, राइट, जो स्टेट की पर्टिकुलर जो वेजिटेबल्स सब्जियों की समस्या रहती है, राइट, जो आपकी एक होम डिलीवरी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से कर सकता है, तो वह स्टेट है, दैट इज द मणिपुर, राइट। मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जिसने मोमा नामक एप्लीकेशंस की शुरुआत की है, लोगों तक होम डिलीवरी के रूप में सब्जियां पहुंचाई जाएगी इस एप्लीकेशंस के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, who crowned यानी कि ताज एज द 69th मिस यूनिवर्स 2020, राइट, 2020 में इसको मिस यूनिवर्स का ताज बनाया गया है जो कि 69th ताज था, राइट। तो वह बनाया गया है, दैट इज द एंड्रिया मीजा, राइट, एंड्रिया मीजा, राइट, जिनको आपके यह ताज पहनाया गया है। याद रखिएगा, यह मैक्सिको से बिलोंग करती है। क्वेश्चंस पूछ सकता है, एंड्रिया मीजा जो कि 69th मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है, तो वह कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो वह करती है, दैट इज द मैक्सिको से, राइट, मैक्सिको से बिलोंग करती। एडेलाइन कास्टिलो, राइट, जो कि इंडिया की थी, आई थिंक यह 5वीं या 4th या 5th पोजीशंस पर आई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु वन द मेन सिंगल टाइटल इन द इटालियन ओपन, राइट, टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस टूर्नामेंट में पर्टिकुलर पुरुषों की श्रेणी में कौन विजेता रहा है इस पर्टिकुलर ग्रैंड स्लैम यानी कि टाइटल्स का? तो वह जीता है, दैट इज द राफेल नडाल। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक को हरा दिया है। ओके, इज इट क्लियर? और आपसे मेरा क्वेश्चन है, यह मेरे मेल्स का बताया है, आप कमेंट बॉक्स में फीमेल्स का पर्टिकुलर एक तो जिन्होंने जीता है और सेकंड थिंग इज सेकंड रनर अप का भी आप जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दें, सर्च करें, तभी बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के, आज 46वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, राइट। और कमला हैरिस जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई थी, राइट। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, तो व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुई है नीरा टंडन। नीरा टंडन है जो कि एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में व्हाइट हाउस में नियुक्ति हुई है।
राइट। इससे पहले जो हेल्थ मिनिस्ट्री है राइट यूनाइटेड स्टेट का, वहाँ पर यह एक एडवाइजर के रूप में भी काम कर चुकी है, नीरा टंडन, जो कि एक भारतीय मूल की है। ओके, नेक्स्ट है तेजस्विनी शंकर, एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट हु गोल्ड एट बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप इन मनात यूएसए। तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में किस खेल से जुड़ी हुई है? पर्टिकुलर इतना जीता है इन्होंने, यह एक किस कौन सा स्पोर्ट से, विच स्पोर्ट्स बिलोंग करते हैं? ओके, तो वह एक हाई जंप है राइट। हाई जंप एक तरह से कह सकते हैं ऊंची कूद, जिसको कह सकते हैं हाई जंप। ओके, तो डी ऑप्शंस याद रखिएगा, यह क्वेश्चंस डेफिनेटली पार्ट बनेगा। तेजस्विनी शंकर के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो प्लीज़, और सेम ऐसा ही क्वेश्चंस बनाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, नाम भी आई थिंक आपने पहली बार सुना होगा। ओके, तो याद रखिएगा, ज़्यादा हाईलाइट्स में नहीं है तो क्वेश्चंस पूछेगा। International Invincibles Gold Medals of 2021 has been conferred on अंतर्राष्ट्रीय अजय पदक स्वर्ण पदक के 2021 में किसको प्रदान किया गया है? तो वह है दैट इज द रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक है, उनको आपकी इंटरनेशनल इनविंसिबल्स गोल्ड मेडल्स 2021 के सम्मानित किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पहले एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हिंदी में कहते हैं, उनका प्रभार था। अब इसका नेम परिवर्तन करके एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि एक शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। शिक्षा मंत्री आपकी रमेश पोखरियाल निशंक ही है राइट। और जो आपकी हरिद्वार, कभी कभार कॉन्स्टिट्यूंसी पूछा है, तो हरिद्वार उत्तराखंड से यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उत्तराखंड से। क्लियर? इज इट क्लियर? नाम याद रखिएगा, पर्टिकुलर प्रोफेशन याद रखिएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पहले थे, अब इनका नेम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर of telecommunications consultant in India Limited, right? Sorry, in India Limited के नए एमडी एंड सीईओ इसमें से किसको नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती, संजीव कुमार, गुंजन शाह, संदीप कटारिया। व्हाट इज द आंसर्स? प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स में। ओके, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। जैसा कि प्रत्येक स्टूडेंट को पता है, मैं एवर एक ना एक क्वेश्चंस होमवर्क देता ही हूँ। ओके, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिली होगी। तो लाइक बटन पर प्रेस करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो पहले सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी PDF मैंने आपके साथ शेयर किया है, चाहिए आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कोई वीडियो देखना हो तो जो मैंने बताया है आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अच्छा लगा लाइक करके जाए, शेयर करके जाए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। ओके, तो मिलते हैं किसी ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, परिवार का जरूर ध्यान रखिएगा राइट। आवश्यकता हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। केसेस के जो एक तरह से केसेस हैं वो बहुत कम आने लग गए हैं, लगभग 2 से 3 लाख केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं राइट। बट लॉकडाउन का जो एक इम्पैक्ट बढ़ना चाहिए था अब देखने को मिल रहा है। हो सकता है टेस्टिंग भी नहीं हो रही हो, टेस्टिंग भी कम हो रही हो, बट आप अपनी प्रिकॉशंस रखिए, अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिए राइट। प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स
आर्टिकल्स रीड आउट करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।